पाकिस्तान के आम चुनाव के रुझान में किसी को पूर्ण बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। तकनीकी वजह से वोटों की गिनती रात में कुछ देर तक बंद रही। इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी पाकिस्तान के आम चुनाव में सबसे आगे चल रही है। पीटीआई को 119 सीटों पर बढ़त हासिल है, तो वहीं नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन को 56 सीट, वहीं बिलावल भुट्टो की पीपीपी को 34 सीटों पर बढ़त हासिल है, जबकि अन्य को 58 सीटों पर बढ़त हासिल है। इससे पहले मतगणना के दौरान पीएमएलएन नेता शहबाज शरीफ ने गड़बड़ी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उनके पोलिंग एजेंट को बाहर निकाला गया, साथ ही कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। इससे पहले बुधवार को पाकिस्तान में शाम 6 बजे मतदान खत्म हुआ था। पाक आम चुनाव में 272 सीटों के लिए लगभग 100 राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं, लेकिन यहां मुख्य मुकाबला नवाज शरीफ, इमरान खान और बिलावल भुट्टो की पार्टियों के बीच है। आज कारगिल विजय दिवस है। करीब 19 साल पहले इस दिन ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को खदेड़कर कारगिल की चोटियों पर जीत का तिरंगा फहराया था। कारगिल दिवस के मौके पर शहीद और वीर जवानों को याद करने के लिए बेंगलोर से कुछ जवान जम्मू पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ये सभी जवान बाइक से 2 जुलाई को ही निकले थे और 25 को जम्मू पहुंचे। इन जवानों के मकसद और संदेश भी हैं कि नए जवान देश की सेवा में आगे आएं और आर्मी ज्वाइन करें। युगांडा का दौरा खत्म कर पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए हैं, जहां वो आज ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा समेत कई वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने बुधवार को युगांडा की संसद को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों से निर्देशित होते रहेंगे। पीएम ने कहा कि भारत को अफ्रीका का सहयोगी होने पर गर्व है और युगांडा अफ्रीकी महाद्वीप में विशेष महत्व रखता है। बतौर भारतीय पीएम पहली बार युगांडा की संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की प्राथमिकताओं में अफ्रीका हमेशा टॉप पर रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाएगा। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग के लिए चल रहा राज्यव्यापी प्रदर्शन हिंसक होने के बाद मराठा क्रांति मोर्चा ने मुंबई बंद वापस ले लिया। हालांकि ठाणे और नवी मुंबई में प्रदर्शन जारी रहेगा। इससे पहले बुधवार को मुंबई और ठाणे समेत आसपास के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने हिंसक प्रदर्शन किए। ठाणे में सरकारी बसों को निशाना बनाया गया, जबकि कल्याण में एक बस समेत शहर के कुल 9 बेस्ट बसों के साथ तोड़फोड़ की गई। वहीं सड़क और रेल मार्गों को भी बाधित किया गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को दिन भर चले हिंसक प्रदर्शनों के बाद चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि सरकार ने मराठा समुदाय के विरोध को संज्ञान में लिया है। फडणवीस ने कहा कि सरकार मराठा समुदाय के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। आरक्षण की मांग को लेकर औरंगाबाद के कनाड विधानसभा क्षेत्र के शिवसेना विधायक हर्षवर्धन जाधव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं एनसीपी के विधायक भाऊ साहेब पाटिल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली में 3 मासूम बच्चियों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों बच्चियों की मौत भूख की वजह से हुई है। डॉक्टरों ने कहा कि इन बच्चियों के पेट में एक दाना भी नहीं था और इन्हें काफी समय से पौष्टिक खाना नहीं मिला था। मंगलवार की सुबह घर से ये तीनों बच्चियां बेहोश हालत में मिली थीं, जिसके बाद पड़ोसी इन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। दिल्ली सरकार ने तीनों बच्चियों की मौत के न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। भारत ने मेहुल चौकसी मामले में एंटीगुआ के अधिकारियों से बातचीत की है और उन्हें यह बताया है कि मेहुल एक बैंक घोटालेबाज है और एजेंसियों ने इंटरपोल के सामने मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का प्रस्ताव भी रखा है। 4 अगस्त से राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे स्वराज गौरव यात्रा पर निकलेंगी। इस यात्रा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रवाना करेंगे, जबकि यात्रा के समापन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की उम्मीद है। झारखंड सीएम रघुवर दास आज मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। रिम्स सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम इसका शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रिम्स के पेइंग वार्ड और पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट के भवन का भी उद्घाटन करेंगे। राजस्थान पीसीसी चीफ सचिन पायलट आज से 4 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। वो वहां पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में पायलट संसद सदस्यों, मंत्रियों, प्रीमियर ऑफ न्यू साउथ वेल्स से मुलाकात करेंगे।
दिल्ली में खेलो भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, जितेंद्र सिंह, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी और सांसद किरण खेर मौजूद रहीं। खेलो भारत कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी युवा मोर्चा ने किया था। लखनऊ में मॉब लिंचिंग को लेकर बीजेपी और आरएसएस के विरोध में आरएलडी ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान आरएलडी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मॉब लिंचिंग के आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। हैदराबाद में एक अहम मीटिंग के दौरान तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने का फैसला किया है। 1 अगस्त से गजवेल इलाके में 1,116 पौधे लगाए जाएंगे। दिल्ली में दिल्ली हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में सीजेआई दीपक मिश्रा, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे। देश में डिजिटल इंडिया की मुहिम में एक नया आयाम जुड़ गया है। अहमदाबाद में गूगल ने देश का पहला फ्यूचर क्लासरूम खोला है, जिसमें लड़कियां बस्ते की जगह लैपटॉप और ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपनी पढ़ाई कर रही हैं। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम की सेंट्रल जेल में एक कैदी की खुदकुशी के बाद जेल के बाहर लोगों ने जमकर हंगामा किया और जेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। खुदकुशी करने वाले कैदी का नाम सयाद्री रमन है, जो जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। यूपी के मेरठ में 7वीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। गैंगरेप का आरोप 5 युवकों पर लगा है, जो पीड़ित के जानने वाले हैं। गैंगरेप के बाद अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दिए हैं। भोपाल में बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने 3 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद उन्होंने इन तीनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। तीनों ही नशे की हालत में थे। पुलिस के मुताबिक ये तीनों चोर नहीं हैं। यूपी के आगरा में पुलिस ने छापा मारकर एक अवैध शराब की भट्टी को सील कर दिया है। साथ ही यहां पर गोदाम में रखी भारी मात्रा में शराब की खेप को भी जब्त कर लिया है। कानपुर में चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी में रैगिंग का मामला सामने आया है। रैगिंग का मामला सीनियरों पर लगा है। पीड़ित युवक के मुताबिक उसके साथ मारपीट और हॉस्टल में तोड़फोड़ की गई। गुजरात के वडोदरा में 4 मगरमच्छों का वन विभाग ने रेस्क्यू किया है। वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि इसका मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद उसे वापस पानी में छोड़ दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भयंकर भूस्खलन की तस्वीर सामने आई है। यहां जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, वहीं एक ट्रक रोड पर बाल बाल गिरने से बच गया। उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश के बाद लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रामनगर में बारिश के बाद सड़क पर सैलाब नजर आया। लोग घंटों इस सैलाब की वजह से जहां तहां फंसे रहे। अयोध्या में सरयू नदी का पानी भारी बारिश के बाद खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। हालात को देखते हुए श्रद्धालुओं को प्रशासन ने डुबकी लगाने से मना किया है और सुरक्षा घेरा नदी के किनारे लगा दिया गया। असम के सिलचार में एक मस्जिद मजहब के नाम पर लड़ने वालों को शांति और अमन का पैगाम पेश कर रही है। इस मस्जिद की लाइब्रेरी में सभी मजहब की धार्मिक किताबें हैं। बाइबल और वेदास समेत करीब 300 किताबें हैं, जिसे पढ़ने और समझने के लिए इस लाइब्रेरी में सभी समुदाय के लोग आते हैं। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के साथ हुए परमाणु मुक्त समझौते के तहत एक और बड़ा कदम उठाया है। अपने परमाणु परीक्षण केंद्र को तबाह करने के बाद नॉर्थ कोरिया ने एक और मिसाइल संबंधित सुविधाओं वाले ICBM शस्त्रागार को नष्ट कर दिया।